14 अप्रैल को इस्तीफा देंगे नीतीश, सम्राट चौधरी के नाम पर लगा मोहर। दिल्ली कूच की तैयारी, बिहार में सत्ता परिवर्तन तय, 48 घंटे में बड़ा फैसला। नीतीश बनेंगे सांसद, छोड़ेंगे मुख्यमंत्री पद, दिल्ली से तय होगा पटना का भविष्य। दशक का दौर खत्म, नीतीश युग के अंत की आहट, बिहार में नई कमान, बीजेपी करेगी नेतृत्व परिवर्तन। बिहार की सियासत एक बार फिर बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। पिछले 2 दशकों से राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक नई भूमिका की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। ताजा सियासी हलचल के मुताबिक नीतीश कुमार जल्द राज्य की सत्ता छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और यही बदलाव बिहार के राजनीतिक भविष्य को एक नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही 14 अप्रैल को उनकी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में एक युग का अंत और नए दौर की शुरुआत मानी जाएगी। नीतीश कुमार का एक कदम कई मायनों में अहम है। एक और ये संकेत देता है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी साफ होता है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया लगभग तय मानी जा रही है। जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली का रुख करेंगे, वैसे ही पटना के सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो जाएगी। खबर ये भी है कि उनकी दिल्ली जाने के साथ ही बिहार के नए मुख्यमंत्री का नाम ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी, जो इस वक्त सत्ता में साझेदार है, एक नए नेतृत्व को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। इस रेस में सबसे आगे नाम चल रहा है बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। पार्टी के भीतर उनकी मजबूत पकड़, संगठन पर पकड़ और आक्रामक राजनीतिक शैली उन्हें इस दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार बनाती है। माना जा रहा है कि 10 अप्रैल को बीजेपी नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला ले सकती है। अगर सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी मिलती है तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। ये न सिर्फ एक नए चेहरे को सत्ता के शीर्ष पर लाएगा, बल्कि बीजेपी के भीतर नेतृत्व की नई पीढ़ी को भी आगे बढ़ाने का संकेत देगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी राज्य में अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी चाहती है कि आने वाले चुनावों से पहले वह एक स्थिर और प्रभावशाली नेतृत्व स्थापित कर सके, जो जनता के बीच भरोसा कायम रखे और राजनीतिक समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ सके। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार में 2026 विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन का यह फैसला आने वाले चुनावी समीकरणों पर गहरा असर डाल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होते हैं तो वह एनडीए के लिए एक बड़े रणनीतिक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। उनके अनुभव और छवि का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां गठबंधन की राजनीति अहम भूमिका निभाती है। वहीं बिहार के स्तर पर देखें तो नया नेतृत्व अपने साथ नई रणनीति और नई प्राथमिकताएं लेकर आएगा। इससे शासन के तरीके, नीति और राजनीतिक संतुलन में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह बदलाव पूरी तरह सहज होगा या इसके साथ सियासी खींचतान भी देखने को मिलेगी? क्योंकि बिहार की राजनीति में हर बदलाव के साथ समीकरण भी बदलते हैं और कई बार ये बदलाव अप्रत्याशित मोड़ भी ले लेते हैं। एनडीए के भीतर ये देखना दिलचस्प होगा कि सहयोगी दल इस बदलाव में एनडीए के भीतर देखना दिलचस्प होगा कि सहयोगी दल इस बदलाव को किस तरह स्वीकार करते हैं। क्या सभी दल नए नेतृत्व के साथ सहज होंगे या फिर अंदर खाने को जो असहमति सामने आएगी? फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर खेला के दौर में प्रवेश कर चुकी है। हर दिन नए संकेत मिल रहे हैं और हर बयान के पीछे एक नई कहानी छिपी है। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, उनका राज्यसभा में जाना और फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना, ये तीनों घटनाएं मिलकर बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की पटकथा लिख रही है। अब सबकी नजरें 10 अप्रैल और 14 अप्रैल की तारीखों पर टिकी है। क्या इन तारीखों पर बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा? क्या सम्राट चौधरी इस दौड़ में बाजी मारेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बदलाव बिहार के राजनीतिक भविष्य को पूरी तरह बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन एक बात साफ है, बिहार की सियासत अब स्थिर नहीं है, बल्कि एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर फैसला दूरगामी असर डालने वाला है। और इस बदलते दौर में हर नजर दिल्ली और पटना के सियासी गलियारों पर टिकी हुई है, जहां से आने वाले फैसले बिहार की राजनीति की नई दिशा तय करेंगे।